ना तार लगा रखी, ना वो लगा रखा लोहे का कुछ। तो इससे थोड़ा ये जज हो जाता है कि ये सेफ सिटी है। आए हाय होए होए भाई, पूरी गर्मी हो रखी है। बाहर आते यही याद आया, 20-25 मिनट के सफ़र में 20-25 मिनट ट्रेन लेट होती है भाई इनकी। भाई मैंने बोला ही था ये ट्रेन का प्यार किस दिन मेरे को मरवाएगा। इतनी गर्मी भाई, ऐसे लग रहा है जैसे भट्टी में बैठ के आ रहा हूँ मैं। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। और आज हम जाएंगे कोसोवो की कैपिटल प्रिस्टीना से मॉन्टेनेग्रो कैपिटल पोदगोरिको तक। और पोदगोरिको भी आप इसी वीडियो में देखोगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला भाई ये देश ऐसे ही हैं, ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। थोड़ा ट्रैवल दिखा देता हूँ, थोड़ा शहर दिखा देता हूँ। जैसे आप पिछली 2-3 वीडियो देख ही चुके होंगे, अल्बेनिया, इसकी नॉर्थ मैसेडोनिया और कोसोवो की। चलो चलते हैं, बस है 5 बजे और अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट तक। थोड़ा कुछ खा लेते हैं क्योंकि बस की जर्नी काफ़ी लंबी है, 5 बजे चलेगी और लगभग 11-12 बजे रात को पहुंचाएगी। तो मैंने कहा पूरा खा पी के चलते हैं यहाँ से, ताकि रास्ते में भूख ना लगे। भाई कल इस रोड पे आए थे तो ये फ्लैग नहीं लगे थे, कोसोवो वालों ने अपने लगाए हैं और अमेरिका के झंडे लगाए हैं। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था भाई अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था यार इनकी आज़ादी को, आज भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में लगाते हैं भाई उनके फ्लैग। लो भाई ये पहुंच गए थे हम इंडियन रेस्टोरेंट जो कल आए थे। ये मंगाइए दाल तड़का, चावल और ये फ्राइड राइस। भाई खाना खा लिया था गोरखा रेस्टोरेंट से ही एक बंदा हमको टैक्सी दिलाने आ गया कि भाई मैं आपको दिला देता हूँ, बात कर लूँगा रेट की। मस्त रेस्टोरेंट वाला, ओनर मस्त थे भाई और एम्प्लॉय भी सारे बढ़िया थे भाई। चलो चलते हम बस स्टेशन। लो भाई यहाँ पहुँच गए हम बस स्टेशन और भाई इतना ज़्यादा जाम था, देखो ये जाम शहर से ही चलने लग रहा है। हमको लग रहा था बस छूट जाएगी क्योंकि हम 4:45 पे पहुँचे हैं यहाँ पे जाकर और 5 बजे की बस है। हम इस बहकावे में रह गए कि 2 किलोमीटर है, बस 2 किलोमीटर है, आराम से चलेंगे, आराम से 15 मिनट और आराम से चलते, तो फिर इससे अगली बस लेनी पड़ती है और पैसे भी बर्बाद। बस की टिकट हमने उसी दिन करा ली थी जिस दिन हम अराइव करे थे यहाँ पे, क्योंकि हमको पता नहीं था कितने बजे चलेगी, कितनी सीट्स बची होंगी, क्योंकि ऑनलाइन इस बस की टिकट मेरे को किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिली प्रिस्टीना से पोदगोरिका की, मॉन्टेनेग्रो की। तो हमने आती करा ली थी। बस की टिकट हमको पड़ी थी 15.5 यूरो की। लगभग 6 घंटे की बस जर्नी है। गूगल पे देखोगे तो अब 4.5 घंटे दिखाता है। फिर बस वाला 1-2 बार रोकता है, फिर बॉर्डर क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो सब मिला के 6-6.5 घंटे की होगी। तो 5 बजे अगर यहाँ से चलती है तो हमको पहुँचाएगी लगभग 11-11:30 के करीब। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं पोदगोरिका। चलो भाई ये हम आ गए 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी बस आई नहीं है तो मैं ड्रिंक वगैरह ले आया था भाई अपने लिए और पानी की बोतल रख ली। तो अभी बस आएगी तो बैठते हैं। लो भाई ये था प्रिस्टीना का बस टर्मिनल। यहाँ से बस 10 मिनट लेट निकली है, 5 बजे 5:10 पे निकली है। देखते हैं भाई कितने स्टॉप, इमिग्रेशन वगैरह वगैरह करके कब पोदगोरिको पहुँचते हैं हम। लो भाई यहाँ रुके हैं तेल भरवाने के लिए और तेल का रेट है यहाँ पे, बस में तो शायद डीजल ही डलेगा, 1.24 यूरो पर लीटर। लो भाई 300 यूरो का तेल डलवा लिया हमने, 256 लीटर फुल कर ली टंकी भाई ने। अब चलते हैं आगे। भाई 5:30 तो ही बजा दिए यार, ऐसे ही लेट होते हैं फिर। चलो भाई अभी बस को चले हुए हो गया लगभग 1 घंटा 45 मिनट। पर किलोमीटर कुछ भी नहीं आया, आधे घंटे तक तो तेल ही भरवा रहा था। 250 लीटर तेल भरवाया है। तो हम आए लगभग 110 से 120 किलोमीटर। और मेरे को लग रहा था डायरेक्ट हम मॉन्टेनेग्रो में एंटर करेंगे, पर ये पहले बस जाएगी यहाँ से अल्बेनिया, ऐसे नीचे जाके वी शेप बना के हम पहुँचेंगे पोदगोरिको। पता नहीं भाई, जब नॉर्थ मैसेडोनिया भी आ रहे थे पहले बस को नीचे लेके गए, फिर वापस ऊपर लेके आए, अभी नीचे लेके जा रहे अल्बेनिया, फिर वापस ऊपर। और एक मेरे को समझ में नहीं आया, देश कोसोवो है और बड़े बड़े झंडे इन्होंने अल्बेनिया के लहरा रखे हैं। एक यहाँ है, वो पीछे चौक पे एक हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखो। पता नहीं क्या इतना अल्बेनिया का इन 4-5 देशों में सबने इनके लहरा रखे हैं। चलो चलते हैं बस में। लो भाई बस निकल गई है, अब आएगा अल्बेनिया का बॉर्डर और कोसोवो का बॉर्डर, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा घुमा के जाएगी ये बस। मतलब कभी भी सीधे नहीं जाएंगे हम। अभी भी ये जो सवारी साइड में बैठी है ना हमारी, ये कह रही मैं तो उस शहर में जाऊँगा, वो बिल्कुल अलग है।
9.5 किलोमीटर बाद 6 मिनट में बॉर्डर आने वाला है। देखते क्या होता है, होएगा तो क्या ही हो जाएगा, पासपोर्ट लेके और ले आएगा 5 मिनट बाद। भाई रात के बज गए हैं 10:05 और स्कोडर शहर आ चुका है ये टिराना कह रहा हूँ, अल्बानिया का। दिमाग ख़राब हो चुका है भाई जब से चले हैं। अब ये वाली बस थी हमारी बड़ी वाली जिसमें हम बैठ के आ रहे थे, अब हमको इस छोटी वाली बस में शिफ्ट कर दिया। ये वाली बस कहीं और से घूम के जाएगी, जैसे मैं बता रहा था ना, बाहर शहर जाएगी वो। और पोदगोरिचा जिसको जाना है वो बंदे इस वाली में बैठ जाओ, उसने बोल रहा है, छोटी वाली। तो अब 1 घंटा दूर रह गया बस मोंटेनेग्रो का कैपिटल। अब दोबारा बॉर्डर क्रॉसिंग आएगी, बॉर्डर से निकलते ही मोंटेनेग्रो है। चलो भाई अब इसमें चलते हैं। ये कर लिया बॉर्डर क्रॉस, अब चलते हैं वैन में। यहाँ पे पहुँच गए हैं पोदगोरिका और टाइम हो रहा है रात के 11:45। तो भाई बस का पहुँचने का टाइम था 11 बजे, पर 11:45 पे पहुँचा है। ठीक है, इतना तो वहाँ पे पेट्रोल भरवाने लग गए। मेरे को पता चले क्यों भरवा रहे थे, क्योंकि अल्बानिया में 1.7 यूरो का तेल और वहाँ था कोसोवो में 1.17 का। 50-60 रुपये पर लीटर का अंतर था, तो इसलिए वहीं से इसने इतना 250 लीटर पेट्रोल भरवा लिया। अब तो हम छोटी मिनी वैन में आए हैं, ये मिनी वैन वहाँ तक जाती होगी बस, स्कोडर तक। तो अब यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे हैं, वरना पैदल चले जाएंगे। सिटी सेंटर में हॉस्टल है, लगभग यहाँ से 1.34 किलोमीटर है बस, तो 10 मिनट की वॉक है। भाई वॉक कर रहे थे और ये देखो सारी दुकानें ना ऐसे शीशे वाली हैं और अंदर का सब कुछ दिखने लग रहा है। यहाँ तक ग्रोसरी स्टोर वगैरह सारी शीशे वाली दुकानें देखो। तो इससे थोड़ा ऐसे जजमेंट सा हो जाता है कि भाई ना तार लगा रखी, ना वो लगा रखा लोहे का कुछ, तो इससे थोड़ा ये जज हो जाता है कि ये सेफ सिटी है, ठीक है। वरना आपने अफ्रीका वगैरह साइड देखा होगा, पूरा तार वार लगा के रखेंगे, लोहे का पूरा बंद करके जाएंगे, है ना। थोड़ा यूरोप साइड भी कई देशों में होने लग गया, पर ये मेरे को फिर तो इससे पता चल रहा है लूटपाट कम ही है। भाई ये देखो घड़ियों वगैरह की दुकान है और घड़ियाँ वगैरह ऐसे ही छोड़ के गए हुए हैं, देखो, है ना। तो इससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि सेफ देश में आप आ गए हो, आपको इतनी लूटपाट की टेंशन नहीं करनी, वरना लूटना होता इन घड़ियों कोई तोड़ के लूट लेते ना चोर। तो आए हाय होए होए भाई, पूरी गर्मी हो रखी है, बाहर आते यही याद आया। आए हाय पूरी गर्मी, 35 डिग्री होने लग रहा है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का मोंटेनेग्रो कैपिटल पोदगोरिका में। कल रात को हम पहुंच गए थे यहाँ पे 12:15 बजे के करीब हॉस्टल में, और फिर अभी हम निकले हैं अगले दिन का दोपहर का 1 बज रहा है। यहाँ पे हमारा प्लान है 2-1 घंटे पोदगोरिका शहर आपको दिखाते हैं, थोड़ा सेंटर वगैरह है, पुराना बाज़ार है ये वो। फिर यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, ट्रेन का शौकीन हूँ भाई मैं। तो पोदगोरिका से ट्रेन लेके जाएंगे हम बार सिटी, 1 घंटे में ट्रेन पहुँचा देती है। और किराया वगैरह भी पता नहीं, स्टेशन जाके पता चलेगा। जहाँ बस स्टेशन था वहीं पे ट्रेन स्टेशन है। तो अभी कुछ खाना खाने चलते हैं, लोकल खाते बहुत दिन हो गए भाई, मेरा मन सा नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पे, पर मैं सोच रहा हूँ वो रात को खाऊं, आके आराम से भरपेट खा के सोएंगे। अभी चलते हैं, यहाँ पे पास में बर्गर किंग है, वहाँ पे खाना खाते हैं। और ये हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है, स्टार्स अस्पावा हॉस्टल। यहाँ पे थोड़े महंगे हो गए, पिछले देशों में 7-7, 8-8 यूरो में हम ले रहे थे, यहाँ पे लगभग 13 यूरो का हॉस्टल है, डबल हो गया यहाँ पे प्राइस। मोंटेनेग्रो बहुत महंगा है। कल हम एक मोंटेनेग्रो की दूसरे शहर भी जाएंगे, वहाँ पे एक रात रुकेंगे। वो शहर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बताते हैं, वहाँ पे जाएंगे हम। कोतोर नाम है शहर का, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी जाएंगे हम। तो मोंटेनेग्रो के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मोंटेनेग्रो है भाई साउथ ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री, जिसका बॉर्डर लगता है नॉर्थ में क्रोएशिया के साथ, बोस्निया के साथ, कोसोवो के साथ। ईस्ट में कोसोवो आ जाता है, साउथ में अल्बानिया आ जाता है, नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ नहीं लगता। मैं यही सोच रहा था। यहाँ से भाई जो बार शहर है, जहाँ से हम अभी ट्रेन लेके जाएंगे, वहाँ से आप फेरी लेके इटली के शहर बारी भी जा सकते हो। तो कनेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते हैं पहले हम खाना खाने। लो भाई यहाँ पे आ गए बर्गर किंग पे, यहाँ से एक सैंडविच खा के चलते हैं। भाई ये मंगाया है और थोड़ा ना अजीब हो गया। एक अकेला बर्गर था भाई, क्या कहते हैं 7 यूरो का, और ये मील थी 7.5 यूरो की। और पता नहीं यहाँ पे मशीनें चल नहीं रही थी, तो मैनुअल जाके ऑर्डर करने में ये दिक्कत रह जाती है। एक ये सॉस लिया भाई, स्पाइसी टमाटो साल्सा,
तो ये पूरा आया 15 यूरो का। तो हमारा प्लान है अभी एक चर्च विज़िट करेंगे, इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके लिए हम बस लेने जा रहे हैं और फिर हम चलेंगे बाहर शहर ट्रेन लेके, और फिर जब वापस आएंगे शाम को 1.5 घंटा, तब भी दिन ही होगा यहाँ पे, तो तब घुमाऊँगा आपको पोदगोरिको का शहर। अभी तो यहाँ पे भाई बस स्टेशन आए हैं हम, एक बस है 2 मिनट बाद वहाँ से पूरा बस स्टेशन। लो भाई इस बस से उतर गए और ये आ गए भाई जो हम चर्च देखने आए थे। बस पता नहीं गूगल के हिसाब से नहीं आई थी, 1B शायद बंद हो गई, और 10 वाली तो गूगल के हिसाब से आई थी ये। चलो इसके अंदर चलते हैं चर्च के। ये है भाई चर्च की एंट्रेंस। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। भाई ऐसी चर्च मैंने पहली बार देखी है जिसकी हर दीवार पेंटेड हो भाई, देखना हर दीवार पे कलाकृति बना रखी है, पिक्चर बना रखी है। बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई, वर्थ है विजिट करना। एक भी कोना नहीं छोड़ रखा जहाँ पे कुछ ना बन रखा हो भाई, बहुत सुंदर। पहली बार देखी है मैंने ऐसी चर्च जहाँ पे कोई दीवार नहीं छोड़ रखी। भाई हम चर्च घूमे और हम खड़े हैं भाई रोड पे कम से कम 15-20 मिनट से गर्मी में। बस का आने का टाइम था 3:20 पे, ट्रेन थी 3:30 की, तो हम टैक्सी का वेट कर रहे थे। भाई कोई टैक्सी वाला रोक के ही ना। अब एक बंदा रुका है, ये हमको लेके जा रहा है ट्रेन स्टेशन तक। 3:20 हो चुके ऑलरेडी, अब 3:30 की ट्रेन है और इसने बोला मीटर से चलूँगा मैं, जो कि उसके शीशे पे लगा हुआ है, देखो 1.15 हो गया भाई। 3:27 हो रहे हैं, उतरते उतरते शायद 28 हो जाएंगे। और क्या अंकल ने क्या गाड़ी चलाई है भाई, ओ भाई मतलब मान ही नहीं रहा अंकल तो। भैया वो खड़ी ट्रेन, ओ भाई अंकल भी हंस रहे हैं, चढ़ा दिया था इस पे। चलो भाई जल्दी आओ भाई, ये खड़ी ट्रेन। और जो आप क्या कहते हैं, कौन सी वाली है, बाहर की कौन सी है, ये वाली लो भाई 2 ट्रेन खड़ी थी, ये वाली है और टिकट हम यहीं खरीद सकते हैं। ट्रेन देखो बिल्कुल बेसिक सी है, इसमें एसी भी नहीं है। दूसरी वाली जो खड़ी थी उसमें एसी वगैरह था। और ये सीट है भाई बहुत ही पुरानी, लाइटें अब जल गई हैं। और ये रहा स्टेशन पोदगोरिका। चलो भाई चलते हैं। लो भाई 3:31 हुए हैं और चल पड़ी भाई ट्रेन। लो भाई फिर रुक गई। भाई ये हमारी टिकट काट दी टीटी ने और बोला है पहले वाले डब्बे में जाओ, ये वाला डब्बा अलग होके कहीं और चला जाएगा। तो चलो पहले डब्बे में। ये ट्रेन है, 3-4 डब्बे हैं ट्रेन में। ये आया एक ट्रेन स्टेशन बीच में, की। यहाँ पे बंदे ऐसी नहीं बना रखा है क्रॉस करने का ना।
ये रही भाई हमारी ट्रेन जाने लग रही है और काफ़ी सारे डिब्बे थे। मेरे को लगा छोटा ही रूट है, 1-2 डिब्बे होंगे, पर 1 2 3 4 और उनमें भी थोड़ा डिवाइड सा कर रखा है। डिब्बों में भी 4 में भी 8 हैं ये एक तरह से, मतलब बीच में जो दरवाजा ना ये अलग अलग कर रखे हैं। चलो गई भाई ये जिस ट्रेन स्टेशन पे हम उतरे हैं उसका नाम है वीर परजार। अब एक तो पानी पीना है भाई, मेरे को प्यास लग रही है। देखते हैं, अबेंडेंड लग रहा है देखना, पर चलो बैठने का है। टॉयलेट भी है भाई, देखना। सही है भाई, साफ सुथरी बिल्कुल, चाहे वैसे बेकार लग रहा हो। भाई हमारा प्लान तो था कि बाहर तक जाएंगे, पर फिर हमने सोचा यार पौदगोरी का भी सिटी है, बाहर भी सिटी है, क्या ये अंतर मिलेगा उन दोनों में। तो हम रास्ते में उतर गए वीर परजार करके, जहाँ पे है लेक स्कॉडर। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आप चल के जाओगे तो लेक स्कॉडर के पास पहुँच जाओगे, व्यू पॉइंट पे। अगली ट्रेन यहाँ से वापसी की है 5:34 पे, अभी हो रहे हैं 4:20। तो हमारे पास 1.25 घंटा है। पहले एक सुपरमार्केट है, वहाँ चलते हैं, कुछ पानी लेता हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और फिर वॉक करनी पड़ेगी। भाई 37 डिग्री में यार क्या सोच के आ गया मैं। इन 4 देश बहुत अच्छे देश हैं भाई, ये बहुत सस्ते देश हैं और मन भी लगता है, पर गर्मी में यार घूमने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको लगेगा कि भाई 30 डिग्री क्या होता है, दिल्ली में तो 50 डिग्री होता है, पर आप 50 डिग्री में भाई वॉक थोड़ी ना कर रहे हो, घूम थोड़ी ना रहे हो। आप जाते हो, ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस से घर आ जाते हो, शाम सी को निकल जाते हो। पर जब घूमने आना होता है ना, तब आपको ऐसा होता है कि भाई सुबह सुबह निकलोगे, फिर शाम को वापस आओगे, पूरे दिन आपको आउटसाइड में रहना होता है, तो बहुत अंतर क्रिएट करता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ भाई यूरोप साइड जब भी आओ ना, सर्दियों में ही आना भाई, ठीक है। आपको 4 कपड़े एक्स्ट्रा पहन लोगे, पर अब मैं क्या करूँ बताओ, धूप में निकलने से डरने लग रहा हूँ। अगर आपको असली मज़ा लेना है ना, इस वीडियो को फील करना है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, तो आप अपने घर से बाहर निकलो इस टाइम और धूप में खड़े होके देखो इस वीडियो को, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या फील कर रहा हूँ। यहाँ देखो कितने मुर्गे हैं। संडी भाई का घर याद आ गया मेरे को तो भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है 10 कोम इज इक्वल टू 3.5 यूरो, मतलब 10 अंडे शायद ही देते होंगे 3.5 यूरो। मैं तो ये अंदाजा मार रहा हूँ। कोम है 35 रुपए का 1 अंडा होगा। वैसे कम लग रहा है ना कि 3.5 यूरो में 10 अंडे मिल रहे हैं। फिर वो यूरो हम 90 से कैलकुलेट करते थे, फिर हम कहते थे अरे 100 से ही कर, तो यूरो ने आज कह दिया भाई 100 ही कर ले तू, चल 100 से भी ऊपर हो गया, 101 हो चुका। 101 हो गया। 35 रुपए का 1 अंडा था, पर ये है कि मुर्गी सामने ही थी कि भाई मुर्गी खा लो चाहे अंडा खा लो, ये कहना चाहते हो आप? भाई ये थी एक मार्केट, मेरे को लिख तो इतना बड़ा बड़ा रखा था लूना सुपर मार्केट, पर यहाँ पे भाई ये मिल गया, बस मज़ा आ गया। और ये देखो यहाँ मैग्नेट भी बेचने लग रहे हैं। ये यहाँ बैठते हैं भाई थोड़ी देर, फिर चलेंगे। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि यूरोप का असली मज़ा गर्मियों में, असली मज़ा गर्मियों में है। भाई वो स्विट्ज़रलैंड वगैरह तक ही सीमित है और मई के महीने तक ही सीमित है बस। उसके बाद आप आओगे ना, लंदन में मेरे को मई में ठंड लग रही थी, स्विट्ज़रलैंड भी ठंडा था, पेरिस भी मतलब नॉर्मल था, ठीक है। पर सर्दियों में आप आओगे ना, पेड़ हरे नहीं मिलेंगे बस, और घूमने भाई मस्त मज़ा आएगा। ये पीते हैं भाई, अब बैठ के थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। ट्रेन में भी एसी नहीं था इस वाली ट्रेन में। मैंने सुना है यहाँ से जो पौदगोरिका से बेलग्रेड ट्रेन चलती है ना, उसमें एसी है। गर्मी है भाई, 37 डिग्री होने लग रहा है। अच्छा हम आए भाई पौदगोरिका से 27 किलोमीटर सिर्फ, और हमारी टिकट मैं बतानी भूल गया, ट्रेन में लगी यहाँ तक कि 3 यूरो 1 वे टिकट। भाई चलने तो लगे हैं इस रोड पे, पर इस रोड पे पैदल चलने की जगह ही नहीं है, मतलब इतनी तेज़ आ रही हैं गाड़ियाँ। तो हम तो भाई इस पटरी के साइड में चल रहे हैं यार। अब यही सेफ ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि ट्रेन की इतनी फ्रीक्वेंसी है नहीं यहाँ पे, और यहाँ साइड में चलते रहो तो सही है। भाई पटरी पे से यहाँ से क्रॉस कर लिया हमने, और अब जा रहे हैं इनके ओल्ड टाउन की तरफ, वीर परजार। छोटा सा टाउन है यहाँ पे भी। चलो मार्केट आ गए, आते वक्त फिर कुछ लेना पड़ेगा भाई ठंडा। बहुत ही फेमस टाउन लग रहा है यार ये तो, मतलब इतने टूर्स और इतने टूरिस्ट। अरे स्टेशन तो ऐसा लग रहा था वहाँ पे कुत्ता ना घूमे, है ना। अभी वॉक करके आए हम, और यहाँ पे देखना टूरिस्ट पे टूरिस्ट, और कितने सोविनियर लोग हैं, यहीं से खरीद लो मैग्नेट। और इतना मेहनत करके आए ना, याद रहेगा कहाँ से खरीदा था। लो भाई यहाँ से हमने मैग्नेट लिया है, मैंने ये वाला लिया है मॉन्टेनेग्रो वाला। और चलो आ जाओ, अब देखते हैं हम भाई ब्रिज जो यहाँ का फेमस है। भाई यहाँ पे चलने लग रही हैं बोट्स, इनका टूर होता है, लेक तक लेके जाते हैं आपको, तो ये टूर वगैरह भी आप कर सकते हो।
पर यार गर्मी इतनी है, अभी क्या ये टूर फूर करेंगे, बर्ड वॉचिंग का टूर, ये वो बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं भाई। चलो भाई चलते हैं इस टाउन से। छोटा सा टाउन था अपना मस्त सा। वो देखो मोंटेनेग्रो का फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ, करते हैं भाई वॉक शुरू वापस 1 किलोमीटर की ट्रेन स्टेशन तक। अच्छा, मैं आते वक्त बताना भूल गया था कि हमारी ट्रेन आई थी लगभग 15-16 मिनट लेट, मतलब आधे घंटे का ही सफ़र था, उसमें 16 मिनट ट्रेन लेट आई थी। चलिए टाइम पे थी, चलिए मान लो 2 मिनट लेट चली होगी। एक परिवार सा आ गया था भागता भागता, तो टीटी ने वो ट्रेन ही रुकवा दी कि भाई इनको भी जाना है, रोक दो ट्रेन। तो मेरे को झटका सा जो लगा था ना, वो उसकी वजह से लगा था, एकदम से ट्रेन रुकवा दी थी क्योंकि वो परिवार आ गया था। तो 2-3 मिनट लेट चली होगी, पर पहुंची यहाँ पे 15 मिनट लेट थी। अब वापसी की ट्रेन 5:34 पे है, पर अभी तक तो ट्रेन का नामो निशान है नहीं। 5 मिनट में आती है तो देखते हैं, क्योंकि फिर लोग कहते हैं भाई इंडिया के बारे में ही बोल देता है ट्रेन लेट हो रही है। भाई गिनवाता तो मैं हर जगह हूँ, पर वो जो इंडिया के बारे में बोल देता हूँ दिखता वही है लोगों को। चलो आ जाओ चलते हैं, 5:34 देखते आती है नहीं आती। 5:31 हो गए, अब पहुँचे हम ट्रेन स्टेशन। ये लोग भी ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं। अंदर वैसे सही है बैठने का, थोड़ा ठंडा सा है, वहीं बैठते हैं। लो भाई स्टेशन मास्टर आ गया बाहर। ये आ गई भाई ट्रेन, जो इसी में आए थे अभी हम। चलो आ जाओ, ये एकदम से बंद कर देंगे डब्बे डुब्बे। लो भाई ट्रेन पहुंच गई है पोदगोरी का, और भाई यहाँ पे भी लेट आई है ट्रेन, 20-25 मिनट लेट है भाई। 20-25 मिनट के सफ़र में 20-25 मिनट ट्रेन लेट होती है भाई इनकी। भाई मैंने बोला ही था ये ट्रेन का प्यार किस दिन मेरे को मरवाएगा। इतनी गर्मी भाई, ऐसे लग रहा है जैसे भट्टी में बैठ के आ रहा हूँ मैं, बाहर निकलती है ऐसा लग रहा है जैसे चिल्ड हो सारा मामला। ये देखो भाई ये ट्रेन है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे भी 25 मिनट लेट पहुंचे यार। 25 मिनट के सफ़र में 25 मिनट ट्रेन लेट है। यहाँ से बाहर है लगभग ये मान लो 60 किलोमीटर, ठीक है, और ट्रेन का टाइम भी दिखा रखा है कि 60 किलोमीटर में 60 मिनट में पहुँच जाएगी। मैं कहा भाई इतनी कैसे तेज़ चल सकती है, 10 स्टॉप है इसके, वो पहुँच ही नहीं सकती भाई 60 मिनट में कभी। ये स्कॉडर से वापस आ गए हम, मतलब लेक स्कॉडर से, और फिर पैदल चलते चलते आ गए पोदगोरिका की ओल्ड टाउन में। इतनी फेमस है नहीं, पर अब देख लेते हैं जो भी है, फिर खाना खाने चलेंगे भाई रात का डिनर। और शहरों के ओल्ड टाउन होते हैं कि यहाँ पे होगा क्या कहते हैं, सोवेनियर शॉप, कैफ़े, बार, क्लब, ये वो, पर यहाँ पे हैं लोगों के घर सिर्फ। और बिल्ली देख कैसे घुस गई नीचे, वो बिल्ली कूदने की फिराक में ऊपर नाप रही है हाइट, कूदू ना कूदू। ए देखा, समझ गया था मैं, ये बिल्ली इसके शिकार पे जा रही है। कई बिल्ली नहीं भाई, किसी पे घात लगा के बैठी हो बिल्ली। भाई ये एक मॉस्क आ गया, ये ग्रुप टूर सा चल रहा है, वॉकिंग टूर, पर हम जा रहे हैं एक फेमस ब्रिज पे। पूरा शहर खाली पड़ा है ओल्ड टाउन। मोंटेनेग्रो को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी रिपब्लिक ऑफ सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो से। वैसे तो भाई देखो 1991 में यूगोस्लाविया टूट गया था, पर अलग अलग एरियाज़ अपने अपने नाम थे उन लोगों के, मतलब उन एरियाज़ के, जैसे कोसोवो हो गया है ना। 4 देश तो टूट के अलग बन गए, पर मोंटेनेग्रो अलग नहीं बन पाया था 2006 तक। तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी थी काफ़ी सालों तक, मतलब देश का नाम ही था रिपब्लिक ऑफ सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। फिर भाई सर्बिया से अलग हो गया मोंटेनेग्रो, तो अब वो रह गया सिर्फ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। मतलब मोंटेनेग्रो एक पार्ट का नाम होगा, वो पूरा पार्ट अलग हो गया। पहले उनके देश में 2003 से लेकर 2006 तक ये पार्ट था रिपब्लिक ऑफ सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, मतलब ये देश का नाम था। तो 2006 में ही बना है मोंटेनेग्रो एक देश। वैसे तो बताऊँ तो भाई सबसे ज़्यादा बोरिंग कैपिटल पोदगोरिका ही लगी है मेरे को अभी तक। चारों देशों में कुछ भी नहीं है करने का। अगर हम आज लेक स्कॉडर नहीं जाते तो मतलब आप 20-25 मिनट में घूम सकते हो पूरी कैपिटल। एक दिन में आओ, घूम के चले जाओ। भाई ये वाला ब्रिज देखने हम आए थे, और ये ब्रिज पहले नदी के ऊपर से होता था। अब देखो नदी बिल्कुल सूख चुकी है, नदी वहाँ चली गई है बस। मतलब पहले भी होती होगी, मैप पे अभी भी दिखा रखा है कि इसके नीचे से पानी है, पर पानी नहीं है भाई, नदी वहाँ पे है और लोग यहाँ पे पार्टी करने लग रहे हैं। अब हमको ऐसे जाके पूरा ऊपर चढ़ के फिर वहाँ उस साइड जाके इंडियन रेस्टोरेंट में खाऊंगा मैं। तो ये थी नदी, जो कि अब नदी नहीं है, बिल्कुल सूख चुकी है ये तो। और ये ब्रिज बनाया था उस टाइम पे काफ़ी पुराना, तो फेमस है, पर अब तो मज़ा सा नहीं आ रहा इसको देखने में। यहाँ लोग ऐसे बैठे हैं भाई, अपना मज़े कर रहे हैं।
ये चलते चलते पहुंच गए भाई हम मसाला आर्ट इंडियन रेस्टोरेंट। शायद एक ही रेस्टोरेंट है पोदगोरिका में। तो चलो आ जाओ खाना खाते हैं भाई। ये मेन्यू है इस रेस्टोरेंट का। ये देखो कैसे यहाँ पे कांच वगैरह लगा रखा है। ऐसा लग रहा है एल्बम खोल रहा हूँ मैं कोई। चलो ऑर्डर करते हैं। चलो भाई खाना खा लिया और 2 सब्जी मंगा ली थी। हमको नहीं पता था कितनी क्वांटिटी आएगी, तो बच गई काफ़ी सारी। एक ही सब्जी बहुत है भाई 2 लोगों के लिए। तो पर सब्जी प्राइस था 10 यूरो चिकन वाली, तो 10 10 20। और गार्लिक नान था एक बंदे के लिए, एक बहुत है, बहुत बड़ा आता है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसका था 4.5 यूरो, तो 29 यूरो का बिल आया। सुबह भी हमारा खाना हो ही जाएगा, इतनी सब्जी बच गई। ब्रेड खरीद के हो जाएगा भाई। खाना बहुत ही बेहतरीन था। पूरे का पूरा स्टाफ ही उत्तराखंड से था। प्रिस्टीना में भी खाना बढ़िया था भाई, शेफ़ उत्तराखंड से था। और नॉर्थ मैसेडोनिया में तो था ही नहीं भाई, रेस्टोरेंट ही नहीं था। जो इनका डाउनटाउन है वो ये नदी पार करके है, और जो रेस्टोरेंट था वो इस तरफ था नदी के। मतलब कुछ भी मान लो एक चीज़ पार करके है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ही फासला है बस। बहुत ही छोटा सा शहर है। पूरे देश में ही भाई 6 लाख लोग रहते हैं बस, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख। अभी तक हम जिन 4 देशों में गए हैं सबसे कम पॉपुलेशन इनकी है। और अच्छा खासा बड़ा देश है, ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा है। तो अब जा रहे हैं वॉक करते करते। क्या मौसम हो गया रात को, तो भाई मज़ा ही आ जाता है मौसम देख के। तो चाँद निकला हुआ है और मैं आपको बता दूं रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। ये है पोदगोरिका का इंडिपेंडेंस स्क्वायर। 2006 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इन्होंने बनाया होगा भाई। मतलब मेहनत सी नहीं कर रखी इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे ना, कुछ बना नहीं रखा इतना खास। यही है जो है। अब तो छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे। भाई इंडिपेंडेंस स्क्वायर के पीछे ही एक ये लाइन है, लाइट कह रहा था मैं, जिस पे सारे पब वगैरह इन्होंने बना दिए हैं। मतलब 4-5 ही हैं। चलो भाई इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल हम जाएंगे कोतोर। देखते हैं वो वाला कैसा शहर मिलता है। कहते हैं वो सुंदर है, पर भाई इतनी गर्मी में कोई शहर सुंदर नहीं लगता। चलो इस वीडियो को रखते हैं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।